उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात अब नशे व फराज से गुजर रहे हैं, लेकिन बाकी 2 मरहलों में ऐसे उम्मीदवार हैं जो सियासी नुक्ते नज़र से बहुत अहम हैं। छठा मरहला तमाम पार्टियों के वक़ार से मुतालिक है, क्योंकि इसमें बीजेपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। बीजेपी इनके चेहरे पर इलेक्शन लड़ रही है। इस मरहले में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी की कई बड़े चेहरों का इम्तिहान होना है। इस मरहले में 57 सीटों के लिए पोलिंग होनी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पहली बार बीजेपी से असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने योगी के सामने ऊंची जात और हमदर्दी के वोट हासिल करने के लिए सभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने मुस्लिम वोटों को कम करने के लिए ख्वाजा शमशुद्दीन को मैदान में उतारा है। छठे मरहले में अपोजिशन लीडर और समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा राम गोविंद चौधरी के अलावा कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू और बीएसपी लेजिस्लेटर लीडर सदर उमा शंकर सिंह की सीट पर भी इसी मरहले में वोट डाले जाएंगे। सबकी नजरें फाजिल नगर पर भी हैं, क्योंकि योगी हुकूमत में वजीर रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार समाजवादी पार्टी से मैदान में उतर रहे हैं। इन सब का इम्तिहान होना है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले में कल गोरखपुर शहर समेत 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस इलेक्शन की सबसे गर्म सीट गोरखपुर है, जहां से वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ खुद हंगामा कर रहे हैं। इस सीट पर पहली बार योगी और दीगर उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला देखा जा सकता है, जो तमाम इलेक्शन लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के सरबराह हैं, जो नाथकाही फिरके के आला नशिस्त से हैं, जिसे नाथ ने 10वीं सदी में कायम किया था। मंदिर सियासी तौर पर एक बाअसर मंदिर है। ऐसे में इस सीट पर इलेक्शन काफी दिलचस्प है। बीजेपी इस हल्के में उम्मीदवार से कम अहमियत रखती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को मुकामी तौर पर महाराज के नाम से जाना जाता है। मंदिर के मैनेजर द्वारका तिवारी कहती हैं, चौंगे इंतखाबात का वक्त है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पोलिंग खत्म होने तक इंतजार करें। महाराज के शिवा के अलावा यहाँ कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और साबिक वजीर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के दरमियान ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में इल्जाम लगाया कि कुंडा असेंबली हल्के में फर्जी वोटिंग हुई है, जहां से राजा भैया उम्मीदवार हैं। अखिलेश ने सबूत के तौर पर एक तस्वीर ट्वीट की और कुंडा में इलेक्शन मनसूख करने का मुतालबा किया। इस ट्वीट को कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया। समाजवादी पार्टी सरबराह के ट्वीट पर रद्दअमल जाहिर करते हुए राजा भैया ने ट्वीट किया कि अखिलेश ने जो वीडियो ट्वीट किया है वो 2019 के हरियाणा इंतखाबात का है। राजा भैया ने कहा कि अखिलेश जी एक सियासी पार्टी के कौमी सदर और सीनियर सियासी लीडर होने के नाते सियासत में ऐसी नफरत अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी आज मुबारकपुर पहुंच गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत कई पार्टियों को निशाना बनाया गया। ओवैसी ने अपनी तकरीर के दौरान समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने अवाम को धोखा दिया है। मुबारकपुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे दिल में बसते हैं। समाजवादी पार्टी ने पूरी अवाम को धोखा दिया है। सिर्फ मजहब ही नहीं, लेकिन हमें मजलूम पिसे हुए गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। हमें लड़ना होगा। रियासत उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 10 मार्च को होनी है, लेकिन अयोध्या में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार की रिहायशगाह के बोर्ड का रंग तब्दील कर दिया गया। ये बोर्ड पहले ही जाफरानी हुआ करता था और आज अचानक इस बोर्ड को हरा कर दिया गया है। सियासी हलकों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरहकीकत डीएम की रिहायश फिलहाल आर्जी तौर पर पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में है। खस्ताहाल डीएम हाउस की वजह से इसकी मरम्मत की जा रही है और फिलहाल डीएम की रिहायशगाह को पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में मुंतकिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 7वें मरहले में वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिला के 2 असेंबली हलकों में अवामी मीटिंगें की है, जहां उन्होंने हुकूमत के तरक्याती कामों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भदोही में गुंडों ने कई सालों से माफिया को मौका दिया है। इस बार अवाम किसी के बहकावे में ना आए। पूरा उत्तर प्रदेश बेखौफ हो गया है। हालांकि भदोही में कंवल को खिलाने के लिए एक साथ खड़े हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने औरई असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार दीनानाथ भास्कर और ज्ञानपुर से निषाद पार्टी बीजेपी इत्तेहाद के उम्मीदवार विपुल दुबे के हक में जलसेआम से खिताब किया। बीजेपी लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 4 शुबे को उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मछली टाउन में एक जलसेआम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे कबल उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी हथियार बनाए जाते थे, जिनका इस्तेमाल लोगों को डराने और मारने के लिए किया जाता था। आज गोला बारूद और मिसाइल बनाए जा रहे हैं, जो मुल्क की दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि यह तब्दीली बीजेपी हुकूमत में आई है। अमित शाह ने रैली में कहा, 2014, 2017 और 2019 में आपने बीजेपी को जितवाया। ये अखिलेश बाबू हल्के गेंदबाज हैं। अब उन्होंने फुल टॉस बॉल डाल दिया है। अब आपको जीत की बाउंड्री मारनी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत ने चारों तरफ एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और मेट्रो का जाल बिछाकर रियासत के गरीब अवाम के मुस्तकबिल को संवारने का काम किया है। जौनपुर से पहले अमित शाह ने चंदौली में भी एक रैली की थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के दौर में जराइम और फसादात के अलावा किसी भी चीज में आगे नहीं था।
मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज एहतजाज का सामना करना पड़ा। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के कारकुनों ने ममता बनर्जी के काफिले को रोकने की कोशिश की और नारे लगाए। इस दौरान सिया झंडे भी दिखाए गए। एहतजाज के बाद सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा कि वो डरने वाली नहीं है और ना ही भागने वाली है। दरअसल मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के हक में रैली निकालने के लिए काशी पहुंच गई थी। जुमेरात को होने वाली रैली से पहले ममता बनर्जी आज गंगा घाट जा रही थी। ममता के काफिले को दरमियानी सड़क पर रोककर हिंदू युवा वाहिनी के कारकुनों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और काले झंडे दिखाए।